महोदय को प्रणाम करता हूं, समग्रशाली मंच को प्रणाम करता हूं, उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं को नमन करता हूं और जैसा कि संचालक जी ने आदेश दिया है, मैं जुड़ता हूं आपसे एक गीत के माध्यम से। गीत के लिए कह रहा था भाई। देश के ललाट के बदल सके अंक कोई, ऐसा कर्मवीर सिर्फ भारतीय किसान है। देश के ललाट के बदल सके अंक कोई, ऐसा कर्मवीर सिर्फ भारतीय किसान है। और श्रम की है मूर्ति और गौरव है देश का वो, सच्चा कर्णधार देश भारत की शान है। शास्त्री की वाणी जय जवान जय किसान पे भी फेर दिया पानी, आज ना किसी को ध्यान है। शास्त्री की वाणी जय जवान जय किसान पे भी फेर दिया पानी, आज ना किसी को ध्यान है। और यूं तो कहने को इन्हें कर्णधार कहते हैं, फिर भी अभाव में क्यों जीता ये किसान है। दूसरा छंद, शिक्षण प्रशिक्षण होता है हर गोष्ठियों में, यही बात कृषकों को बतलाई जाती है। जब भी कोई फसल आती है तो हर फसल में किसान गोष्ठी आयोजित की जाती है और क्या बताया जाता है कि शिक्षण प्रशिक्षण होता है हर गोष्ठियों में, यही बात कृषकों को बतलाई जाती है कि पैदावार ज्यादा करो, अधिक उगाओ अन्न, नई नई तरकीब समझाई जाती है। पर ना बताता कोई भाव तेज कैसे मिले, पर ना बताता कोई भाव तेज कैसे मिले, माटी मोल पैदावार बिकवाई जाती है। और गेहूं धान के जो भाव सरकार खोलती, फिर लेवियों पे कीमत गिराई क्यों जाती है। लेवियों पे लिखा होता है गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए, लेकिन ईमानदारी से कोई किसान कह दे कि क्या 1925 के दाम मिलते हैं उसे, उसमें गीलापन बता करके पैसे काट लिए जाते हैं और किसान फिर ठगा रह जाता है। आइए गीत प्रस्तुत करता हूं आप सभी के। श्रोताओ हम तुम्हें सुनाए गाथा एक किसान की, जिसके ही दम पर पलती है जनता हिंदुस्तान की। श्रोताओ हम तुम्हें सुनाए गाथा एक किसान की, जिसके ही दम पर पलती है जनता हिंदुस्तान की, जनता हिंदुस्तान की। आशाओं के हल लेकर मेहनत के दाने बोता है, खून पसीने से फसलों को सींच सींच खुश होता है। फसलों के पकने से पहले सपने लाख सजोता है, पर सपने साकार न होते इसी बात पर रोता है। सपनों के ही हेतु लगा दी बाजी जिसने जान की, जिसके ही
दम पर पलती है जनता हिंदुस्तान की, श्रोताओं हम तुम्हें सुनाएं। एक दृश्य आपने देखा होगा, किसानों का ऐसा अद्भुत दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि जहां किसान खेत में काम करता है, उसके साथ में उसकी घरवाली अवश्य काम करने जाती है। तो मैंने इसे दृश्य को उकेरा है गीत में। जहां नारियां पतियों के संग मेहनत करने जाती हैं, गर्भावस्था में भी चारा काट काट कर लाती हैं। जहां नारियां पतियों के संग मेहनत करने जाती हैं, गर्भावस्था में भी चारा काट काट कर लाती हैं। उस गर्भस्थ शिशु को देखो, गर्भ बीच भी चैन नहीं, माता मेहनत करती रहती, सोती है दिन रैन नहीं। इतने पर भी चिंता रोटी कपड़ा और मकान की, बहुत बढ़िया। इतने पर भी चिंता रोटी कपड़ा और मकान की, जिसके ही दम पर पलती है जनता हिंदुस्तान की, श्रोताओं हम तुम्हें सुनाएं। अंतिम बंद सुनिए साहब। भी कर पाए अभी नहीं, सरकारों ने झूठे वादे देकर इनको लूटा है, दुख ही दुख इनके जीवन में हाय मुकद्दर फूटा है। दुख ही दुख इनके जीवन में हाय मुकद्दर फूटा है। इनका खून चूसती हैं सरकारें हिंदुस्तान की, इनका खून चूसती हैं सरकारें हिंदुस्तान की, जिनके ही दम पर पलती है जनता हिंदुस्तान की, श्रोताओं हम तुम्हें सुनाए गाथा एक किसान की, जिसके ही दम पर पलती है जनता हिंदुस्तान की, जनता हिंदुस्तान की, जनता हिंदुस्तान। सिंह जी ने भी किसानों की पीड़ा आप लोगों के सामने रखी। आप लोग भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी उस कविता को जितना सम्मान अन्य जगहों पर मिलता है उतना सम्मान शायद आप लोग नहीं दे पाए। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप सत्यवीर जी ने बहुत अच्छी किसानों की कविता सुनाई, उनके सम्माने आप जोरदार ताली बजाएं। और मैं अब इस कवि सम्मेलन को थोड़ी और ऊंचाइयां प्रदान करना चाहता हूं। मैं एक हास्य के पटाखे को, बड़े पटाखे को आप लोगों के बीच में फोड़ना चाहता हूं। हमारे बीच में सिकंदर राव से पधारे हैं देवेंद्र दीक्षित सूल, जो पहले भी शायद इस गांव में आ चुके हैं, पहले भी आपने उनकी कविताएं सुनी हैं। सूल जी की काया आप देख ही रहे होंगे, बहुत कदकाठी बहुत अच्छी है उनकी। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपके गांव में सुबह कोई टेढ़ी चोंच वाले मच्छर मिल जाए तो समझ लो कि उनसे सूल जी से भेंटा हुआ है। एक बार साहब हम कवि सम्मेलन से लौट रहे थे तो वहां रक्तदान चल रहा था, सैनिकों के लिए रक्तदान चल रहा था। सूल जी बोले कि यार मैं तो रक्त दूंगा, देशभक्त हूं मैं तो। मैंने कहा यार सूल जी तुम्हारे अंदर रक्त जैसी कोई चीज नहीं है, तुम क्या रक्तदान करोगे? कि नहीं मैं तो दूंगा। साहब ये नहीं माने, ये पहुंचे रक्तदान करने के लिए। जैसे ही इनका 250 ग्राम खून निकाला वो बेहोश हो गए। अब डॉक्टर बड़े परेशान, फिर डॉक्टरों ने 2 बोतल खून चढ़ाया, तब सूल जी होश में आए। अब डॉक्टर बोला भैया ये बता तू खून देने आया था या खून लेने आया था? ऐसे कविताओं को रचेता
भाई देवेंद्र दीक्षित सूल हमारे बीच में हैं। मैं बड़े दुलार और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके भाई सूल जी का स्वागत करें सब। मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट आकर्षण भाई सरस जी, शम्स जी,